ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज होगा। इस चरण में 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 91 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश संसदीय क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा, लेकिन माओवाद प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रहेगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा इसी चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कुछ संसदीय सीटों पर आज मतदान होगा। इसी चरण में आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और उड़ीसा विधानसभा की 147 में से 28 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि आयोग की दृष्टि और दायित्व तभी फलीभूत होगा जब मतदाताओं और विशेषकर नए मतदाताओं की लोकतांत्रिक प्रणाली में भरपूर उत्साह और आस्था दिखाई दे। श्री अरोड़ा ने कहा कि पानी और रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुजरात कांग्रेस के प्रमुख अमित चावड़ा को भेजे पत्र में श्री ठाकोर ने कहा है कि वे अपमान और विश्वासघात के कारण पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके समुदाय के गरीब युवा नाराज और परेशान हैं क्योंकि उनकी अपेक्षा की गई है और उनका अपमान किया गया है। श्री ठाकुर 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया था। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सार्वजनिक भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि और अन्य संबंधित योजनाओं पर ब्याज दर 8% बनाए रखा है। आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा है कि ये ब्याज दर रेल कर्मचारियों और रक्षा बलों के कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। पिछले महीने सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और डाक भविष्य निधि सहित लघु बचत की योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर बरकरार रखी थी। वित्त मंत्रालय ने मार्च के महीने के लिए बिक्री कर की अंतिम रिटर्न भरने की तारीख 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। एक अधिसूचना में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों से GSTR-1 फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों की शिकायतें मिलने के बाद रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसी प्रकार मार्च के लिए स्रोत पर काटे गए टैक्स की रिटर्न GSTR-7 भरने की तारीख भी 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि वस्तु और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति संबंधी विवरण का फॉर्म GSTR-1 मार्च 2019 के लिए 13 अप्रैल 2019 से पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किया जाएगा। पहले GSTR-1 भरने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल और GSTR-7 भरने की तारीख 10 अप्रैल थी। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा मापने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कल काठमांडू में सर्वेक्षण विभाग के 4 सदस्यों को रवाना किया। मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी खीमलाल गौतम और सर्वेक्षण अधिकारी रॉबिन कार्की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे। शिखर पर पहुंचने के बाद वे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जो इसकी ऊंचाई के बारे में आंकड़े उनके 2 सहयोगियों को भेजेगा। दोनों सहयोगी आधार शिविर में ही रहेंगे। ऐसा पहली बार है जब नेपाल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सर्वेक्षण करने के लिए अपना एक दल भेजा है। खगोल शास्त्रियों ने पहली बार सुदूर तारामंडल में स्थित ब्लैक होल का चित्र लिया है। विश्व में 8 टेलीस्कोप के नेटवर्क से लिए गए इस चित्र से पता चलता है कि ये एक गोलाकार होल है जिसके चारों ओर चमकीला रिंग ऑफ फायर है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल 5000 लाख खरब किलोमीटर दूर स्थित है। इसे खगोल भौतिकी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि बताते हुए खगोल भौतिकविद और परियोजना निदेशक शेफर्ड ड्वेलमैन ने कहा है कि यह चित्र ब्लैक होल की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है। IPL क्रिकेट में कल रात मुंबई में एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 3 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने अस्थायी कप्तान केरोन पोलार्ड के धुआंधार 31 गेंदों पर 83 रन की बदौलत जीत का 198 रन का लक्ष्य 3 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया। जयपुर में आज रात 8 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
Good morning. This is All India Radio, the news read by Saira Mujtaba. The first phase of 17th Lok Sabha elections will be held today. As many as 91 parliamentary constituencies spread over 18 states and 2 union territories will go to polls in this phase. Voting in most of the constituencies will take place from 7 this morning to 6 in the evening. However, in left-wing extremism-affected areas and northeastern states, the timings vary. All parliamentary constituencies of Andhra Pradesh, Telangana, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman and Nicobar and Lakshadweep and Uttarakhand will go to polls in this phase. Besides these, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal will also vote in this phase. Simultaneous voting will also take place for single-phase assembly elections in Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh and for 28 of 147 seats in Odisha. Chief Election Commissioner Sunil Arora has appealed to voters to come out in large numbers to cast their votes in today's polling so that the bedrock of democracy becomes even more strengthened and robust. Talking to AIR News, Mr. Arora said the Commission's vision will take a practical shape if each voter, especially the first-time voters, show adequate zeal and faith in the democratic system. Mr. Arora said adequate arrangements have been made for providing basic facilities including drinking water and ramps. In a setback to the Congress in Gujarat, other backward class leader Alpesh Thakur has quit the party. In a letter to Gujarat Congress chief Amit Chawda, Mr. Thakur said he is resigning from all the posts in the party due to insults and betrayal. Later, he said he is not joining the ruling BJP. Finance Ministry has extended the last date for filing final sales return for March till April the 13th. In a notification, the Central Board of Indirect Taxes and Customs said the extension of due date for filing sales return came after businesses complained of some issues in the GSTR-1 form while filling it. Similarly, the due date for furnishing tax deducted at source return GSTR-7 for March has also been extended till tomorrow. The government has retained the interest rate for General Provident Fund, GPF, Contributory Provident Fund and other related schemes at 8% for the first quarter of current financial year. The interest rate on these funds was at 8% in January to March quarter of 2018-19 and the government kept it unchanged for April to June for 2019-20. The Department of Economic Affairs in a notification said the interest rate will be applicable on provident funds of central government employees, railways and defense forces. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is set to win for a record fifth term. This comes after a dramatic finish to a tightly fought race parliamentary elections in which former army chief Benny Gantz accepted that Netanyahu had won. With almost all votes counted, Netanyahu's Likud tied with Gantz's Blue and White, gaining 35 seats each. But a coalition between Likud and smaller right-wing parties could form a 65-seat majority in the 120-seat Knesset. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Mr. Netanyahu for a victory in the polls. In a tweet, Mr. Modi described him as a great friend of India, saying New Delhi is looking forward to continuing to work with him to take the bilateral partnership to new heights. Algeria's newly appointed president, Abdelkader bin Salah, has announced that the presidential election will be held on July 4. The poll date was announced following bin Salah assuming office for a 90-day period as stipulated by the constitution. Nepal has sent a team of experts to remeasure the height of Mount Everest. Prime Minister KP Sharma Oli bid adieu to four-member team of the survey department in Kathmandu yesterday. It is for the first time Nepal has sent its own team to conduct a survey of the world's highest mountain. And in IPL cricket, Mumbai Indians pulled off a thrilling last ball 3-wicket win over Kings 11 Punjab at Wankhede Stadium in Mumbai last night. The hosts chased down the victory target of 198 runs, powered by stand-in captain Kieron Pollard's sensational 83 of 31 balls. Earlier put into bat, the visitors posted 197 for 4 in 20 overs. And that is the end of this news bulletin.